हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टोरी को देखने वाले हैं जिसकी हेल्प से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और साथ में ग्रामर के कुछ कंसेप्ट भी देखने को मिलेंगे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है द ट्रेजर इन द फील्ड। इट मीन्स ट्रेजर का मतलब होता है ख़जाना या दौलत, और फील्ड कहते हैं खेत को। इट मीन्स खेत में ख़जाना। आइए स्टोरी को देखते हैं। देयर वॉज अ फार्मर इन द विलेज गोरीपुर। मीनिंग देखते हैं। जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में देयर आता है तो इसकी कोई मीनिंग नहीं निकलती। देयर को डमी सब्जेक्ट बोला जाता है। वॉज मीन्स था, ए मीन्स एक, फार्मर मीन्स किसान। क्या मैंने एक किसान था। इन द विलेज गांव में, गोरीपुर नामी गांव में एक किसान था। नेक्स्ट, ही हैड 4 सन्स। सन कहते हैं बेटे को, और यस यू यन सन अगर होगा तो सन का मतलब क्या होगा, सूरज। ही हैड 4 सन, उसके 4 बेटे थे। दे वर हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग। हेल्थी का मतलब होता है तंदुरुस्त, स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत। दे मीन्स वे। दे यहाँ पर वर्ड आया हुआ है चारों बेटों के लिए। इट मीन्स चारों बेटे तंदुरुस्त थे और मजबूत थे। बट लेकिन दे, अगेन दे आया हुआ है चारों बेटे के लिए। वर थे वेरी बहुत, लेजी कहते हैं आलसी को, जो काम करने में बहुत ज़्यादा सुस्त हो। लेकिन वे सभी बहुत ही सुस्त थे। दे, अगेन दे वर्ड आया हुआ है उन चारों बेटे के लिए। नेवर, कभी भी नहीं। वर्कड, यहाँ पर वर्क जो है ये वर्क से बना हुआ है, WRK वर्क। वर्क का मतलब होता है काम करना। वर्कड ये इसकी सेकंड फॉर्म है, काम करते। दे नेवर वर्क, वे कभी भी नहीं काम करते। इन द फील्ड, खेत में, वे कभी भी खेत में काम नहीं करते थे। द फार्मर, वो किसान, वॉज था। जब हम एक की बात करते हैं, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो उस केस में हम वॉज का यूज़ करते हैं, और जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो जाता है यानी एक से ज़्यादा की बात करते हैं तो उस केस में हमारा जो वर्ब है वो वर का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर दे का मतलब 4 बेटों की बात हो रही, इसलिए यहाँ पर वर आया हुआ है। यहाँ पर कि सिर्फ एक अकेले किसान की बात हो रही, इसलिए यहाँ पर वॉज आया हुआ है। तो उम्मीद है कि वॉज और वर के बीच में डिफरेंस आपको क्लियर हुआ होगा। द फार्मर वॉज वेरी मीन्स बहुत, सैड मीन्स दुखी। वो किसान बहुत दुखी था। नेक्स्ट, स्लोली द फार्मर बिकेम मच ओल्ड। स्लोली मीन्स धीरे धीरे, स्लोली धीरे धीरे। द फार्मर वो किसान, बिकेम, अगेन ये बिकेम वर्ड जो है ये बिकम से बना हुआ है, BECOME। बिकम का मतलब होता है बनना, इसकी सेकेंड फॉर्म हो जाएगी बिकेम, बना। धीरे धीरे वो किसान बन गया या हो गया, क्या हो गया, ओल्ड मीन्स बूढ़ा। मच ओल्ड, काफ़ी बूढ़ा हो गया। आगे देखिए, वंस का मतलब होता है एक बार, वंस मीन्स एक बार। द फार्मर, द का मतलब होगा उस, फार्मर मीन्स किसान। वो किसान फेल इल का मतलब होगा बीमार पड़ जाना। एक बार वो किसान बीमार पड़ गया। ही आया हुआ है किसान के लिए। सेड यानी किसान ने कहा, या इसकी मीनिंग हो जाएगी उसने कहा। टू हिज सन, अपने बेटों से कहा। क्या कहा, उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा से दिखाया गया है। देयर इज़ अ ट्रेजर। जब सेंटेंस की स्टार्टिंग में देयर आता है तो इसकी कोई मीनिंग नहीं निकलती, जैसा कि हम यहाँ पर भी देखे थे।
इज मीन्स है, अ ट्रीजर, ट्रीजर ऊपर देख चुके हैं, खजाना, खजाना है। इन आर फील्ड, अपने खेत में या हमारे खेत में खजाना है। बट मीन्स लेकिन, आई मीन्स मैं, कुड को हम पढ़ेंगे वर्ब के साथ मिलाकर, कुड नोट फाइंड, कुड का मतलब सका, फाइंड मीन्स तलाश, तलाश नहीं कर सका यानी पता नहीं कर सका। फाइंड मीन्स पता लगाना या तलाश करना, कुड नॉट फाइंड पता नहीं कर सका या तलाश नहीं कर सका। इट, इससे इट आया हुआ है यहाँ पर खजाने के लिए। तो जितने भी वर्ड अगर किसी नाम की जगह पर आते हैं तो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं इट क्या है, प्रोनाउन है। आई जो है ये किसान के लिए आया हुआ है तो ये भी प्रोनाउन है। लेकिन मैं ट्रीजर को नहीं पता कर सका। डिग इट, डिग कहते हैं खोदने को। इट यानी इट यहाँ पर आया हुआ है फील्ड के लिए, मैदान को खोदो। आफ्टर माई डेथ, आफ्टर का मतलब बाद, माई मीन्स मेरे, डेथ मीन्स मृत्यु, मौत। मेरे मौत के बाद, मेरे मृत्यु के बाद खजाने उस फील्ड को खोदना, यहाँ पर उसने अपने बेटों से कहा। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर मीन्स बाद, सम टाइम कुछ टाइम के बाद, द फार्मर वो किसान, डाइड, ये डाई से बना हुआ, DIE, डाई का मतलब मरना या मर जाना, डाइड मर गया, वो किसान मर गया। द सन्स बेटे, डग, ऊपर डिग आया हुआ था, डिग का मतलब खोदना, उसका सेकंड फॉर्म है डग, खोदा, बेटों ने खोदा। ऑल सभी, फील्ड मैदान यानी पूरे मैदान को या पूरे खेत को बच्चों ने खोद डाला। बट लेकिन, दे वर्ड आया हुआ है बेटों के लिए, जब बेटों के लिए आया हुआ है तो ये भी क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा, PRONOUN, प्रोनाउन हो जाएगा। प्रोनाउन हमारी इंग्लिश में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उसका एक पार्ट है प्रोनाउन। फाउंड, फाउंड बना है फाइंड से, ऊपर आपने देखा फाइंड, फाइंड मीन्स पता करना, फाउंड पता लगाया, तलाशा। लेकिन उन बेटों ने पाया, क्या पाया, ट्रीजर खजाना, नोवेयर, नोवेयर का मतलब कहीं नहीं, लेकिन उन चारों बेटों ने खजाने को कहीं भी नहीं पाया। दे यानी उन चारों बेटों की बात हो रही है। वर थे, वे थे, वेरी बहुत, सैड उदास, ऊपर देख चुके मैंने, वे बहुत उदास थे। देयर मदर, देयर मीन्स उनका या उनकी, मदर मीन्स माँ, उनकी माँ एडवाइज्ड, ये वर्ड बना हुआ है एडवाइस से, ADVISE, एडवाइस मीन्स सलाह देना, मशवरा देना, और ये सेकंड फॉर्म है तो ये जगह सलाह दी, उनकी मदर ने सलाह दी, देम उन बच्चों को, अगेन ये प्रोनाउन हो जाएगा। टू सो, सो का मतलब बोना, क्या बो, सीड, सीड कहते हैं बीज को। उनकी मदर ने उसे सलाह दी कि वो बीज बोएं। इन इट, इट आया हुआ है खेत के लिए, खेत में बीज बोएं। आफ्टर ड्यू टाइम, ड्यू टाइम का मतलब कुछ टाइम के, आफ्टर मीन्स बाद, कुछ टाइम के बाद। इट, इट आया हुआ है मैदान के लिए, खेत के लिए। ईल्ड, ईल्डेड पैदा किया, ईल्ड मीन्स प्रोड्यूस किया, पैदा किया। वेरी गुड बहुत अच्छा, क्रॉप कहते हैं फसल को। इट मीन्स कुछ टाइम के बाद इसने बहुत अच्छी फसल पैदा की। दे यानी उन बेटों ने। गॉड, ये वर्ड बना हुआ है गेट से, गेट, गेट का मतलब पाना भी होता है, यहाँ पर पाना है। गॉट इसकी सेकेंड फॉर्म है। पाए, वे चारों पाए। मच काफ़ी, मनी पैसा। फॉर इट, इट आया हुआ है क्रॉप फसल के लिए, यानी उस फसल से उन बेटों को काफ़ी पैसा मिला। दे इट मीन्स वो चारों बेटे। वर थे, वो चारों बेटे थे। वेरी बहुत, हैप्पी खुश, वो बेटे बहुत खुश थे। दे उसके या फिर कह सकते हैं दे उन्होंने। सेड, ये वर्ड बना हुआ है से का मतलब होता है कहना। उन चारों बेटों ने कहा
दिस मनी, ये पैसा, इज़ है, द ट्रेजर, खजाना, वो खजाना, ये पैसा वो खजाना है जो फाउंड, ऊपर देख चुके हो फाउंड की मीनिंग जो फाइंड से बना हुआ है। इस स्टोरी से हमें एक मोरल मिलता है कि हमें कभी भी खाली नहीं बैठना चाहिए, हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। जब हम कुछ करेंगे तभी हमें उसका फल मिलेगा।